नन्हे साथियों, आप सबको नमन। सलामत रहे आपका बचपन और बना रहे आपके और हमारे बीच का ये अपनापन। खुशनुमा रहे आमने सामने का ये सुखदाई क्षण, आमने सामने का ये सुखदाई क्षण, और जुड़े रहें आपके और हमारे मन। और आज का हमारा विषय है बापू, बच्चे और बचपन। तो सबसे पहले मैं आपके बचपन को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपका प्यारा सा बचपन जिसके अंदर सपनों का संसार है, जिसके अंदर कल्पना की उड़ान है, जिसके अंदर सवाल भरे हैं, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर अभिलाषा है, जिसके अंदर निर्मलता है, तरलता है, सरलता है। उस बचपन को बार 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 प्रणाम, बार बार सलाम। तो ऐसा बचपन, और इसके बाद मैं नमन करती हूँ उनका, उस महान आत्मा का जिन्होंने अपनी सच्चाई, सादगी, अपनी एक ऐसे मंत्र के बल पर, जो मंत्र जो था पूरे भारतवासियों को, जिस मंत्र ने प्रभावित किया था और सारे भारत में एकता की लहर फैल गई थी और हमें आजादी मिली थी। कौन थे वे? बापू, महात्मा गांधी। हम सब के प्रिय बापू, हमारे राष्ट्रपिता बापू, जिन्होंने अपने त्याग से, अपनी सेवा से, अपनी लगन से, अपनी कर्मठता से और अपने दृढ़ निश्चय से हमें आजादी दिलवाई थी। और आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, किसकी बदौलत? उन्हीं बापू की बदौलत, उन्हीं महात्मा गांधी की बदौलत, जो एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनसे पूरी दुनिया प्रभावित हो जाती थी। पूरे लोग उनके साथ इतने जुड़ जाते थे, उनके अंदर इतनी जादुई उनकी ताकत थी कि सोहनलाल द्विवेदी ने एक कविता में कहा है कि चल पढ़े जिधर जो डगमग पग, चल पढ़े कोटि पग उसी ओर। जो वो डगमगाते हुए दो पग जहाँ चलते थे गांधी जी के, उस रास्ते पे करोड़ों लोग चल पड़ते थे। और पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। अगर एक नजर भी उनकी कहीं पड़ जाती थी तो करोड़ों करोड़ों लोगों की आंखें उसी दृश्य की ओर देखने लगती थी। ऐसे थे वो गांधी, ऐसे थे वो बापू, ऐसे थे वो हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने अपनी एकता के बल पर पूरे देश को अपनी कर्मठता से, अपनी सच्चाई से, अपनी सादगी से, भाईचारे से, अहिंसा से, सच्चाई से हमें आजादी दिलवाई। और उनका किससे बहुत ज्यादा लगाव था? आपसे, आप जैसे बच्चों से। जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ वो ऐसे घुल मिल जाते थे, इतने खुश होते थे, इतने प्रसन्नता से रहते थे, जैसे लगता था कि उन्हें स्वर्ग का आनंद मिल रहा है बच्चों के साथ जुड़कर। तो आज हम उन्हीं बापू की, बच्चों की, बचपन की बात करेंगे। बापू के बचपन की नहीं, बापू के बचपन की बात तो आपने किताबों में बहुत सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। हम बात करेंगे उन बच्चों से जिनसे बापू घुल मिल जाते थे। तो मैं आपके सामने दो छोटी छोटी घटनाएं कहें, छोटी छोटी कहानियां कहें, वो रखना चाहूंगी। बापू जब आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम में रहते थे, गुजरात में है साबरमती आश्रम, वहां रहते थे। तो वहां परिवार भी कुछ रहते थे साथ साथ, और उनके बच्चे भी रहते थे। और उन बच्चों का बापू के साथ बड़ा बड़ा घना रिश्ता था। ऐसा नाता था, बच्चों को लगता था कब बापू से हम मिले, कब मौका मिले और हम बापू की गोद में पहुंच जाए, बापू से खेलें, मजाक करें, हंसे। और बापू को भी बच्चों के साथ बहुत मजा आता था। और बापू को जब जब समय मिलता था वे बच्चों के साथ खूब समय बिताते थे। और उनका एक और इरादा होता था कि बच्चों को सीख दें। लेकिन वो सीख उपदेश देकर नहीं देते थे, उनको कुछ सिखाते नहीं थे, बल्कि कुछ करके दिखा देते थे। और वो किया हुआ इतना अनोखा होता था कि बच्चे सारा कुछ अपने आप सीख जाते थे। तो ये घटना एक बार की बात है, जब बापू सवेरे सवेरे घूमने जाया करते थे सवेरे के समय, और जब उन्हें वक्त मिलता बच्चों की टोली उनके साथ चल पड़ती थी। और रास्ते भर वो छेड़छाड़, बातें, कुछ कुछ चक्कर चलता रहता था, चक्कर उनका आपस का।
तो एक बार की बात है, बापू को जब बच्चों के साथ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मैली कुचैली सी कुछ रुई का एक थोड़ा सा ढेर सा दिखाई पड़ा। और बापू ने बच्चों से क्या कहा, उन्होंने कहा बच्चों आप ये रुई उठा के संभाल के रख लो और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे इसको मांगूंगा। बच्चों ने सोचा ये बापू आज किस जमाने की बात कर रहे हैं, कहाँ तो सफाई की बात करते हैं, कहते हैं साफ रहो गंदा मत करो, अब इसी गंदे रुई को उठा के ले चलो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन बापू के सामने किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल पाए। तो बच्चों ने रुई उठा ली और अनमने मन से लाके किसी ओने कोने में पटक दी। कुछ दिनों बाद बापू को उस रुई की याद आ गई और उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा भाई वो रुई मैंने आपको रखने को दी थी उसे लेकर आओ। अब बच्चे तो बड़े चक्कर में पड़ गए, रुई तो पता नहीं किस कोने में रखी थी, यहाँ वहां हर जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब ढूंढ डाला, रुई नहीं मिल रही थी नहीं मिल रही थी। अब बच्चे भी सोच रहे थे बापू को भी इस मैली रुई को ढूंढने की आज क्या सूझी। लेकिन ढूंढते 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 बड़ी मेहनत के बाद अचानक रुई मिली गई, इसी कोने में ठूस के एक जगह रखी हुई थी। बच्चे बड़े खुश हुए, रुई ली और बापू के पास पहुंच गए। ये लीजिए बापू अपनी रुई, और पीछे हट गए नाक सिकोड़ के कि इतनी गंदी रुई का पता नहीं बापू क्या करेंगे। बापू भाप गए बच्चों की बात, मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, उस रुई को लिया, बच्चों को बिठा दिया और उसका क्या काटा, सूत, तकली से सूत काटा और सूत काट कर ढेरों सूत जब निकल गया उसके उन्होंने लच्छियां बनाई और उसके बाद उसको धोकर सुखा दिया और क्या सारा सूत साफ सुथरा हो गया, एकदम स्वच्छ। और उसके बाद फिर उस लच्छी के गोले बना के और चरखे में सूत को काट कर कपड़ा बुन डाला। बच्चे तो हैरान रह गए, ये बापू ने क्या सिखाया, सफाई की सफाई और बचत की बचत, और ये भी सोचना कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, उस चीज का उपयोग कैसे कर सकते हैं, अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है। तो बापू ने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ शिक्षा नहीं दी, कुछ सिखाया नहीं, लेकिन क्या करा, खुद करके बच्चों के सामने एक ऐसा उदाहरण दिखा दिया, एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि बच्चे खुद समझ गए कि स्वच्छता क्या होती है, सफाई क्या होती है और बचत क्या होती है, कैसे हमें बचत करनी चाहिए और इसके अलावा किस प्रकार से हमें चीजों को सुरक्षित रख के सही वक्त पर उनका सही उपयोग करना चाहिए। कोई किताब, कोई टीचर, किसी प्रकार की कोई शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं दे सकती थी जो शिक्षा उन बच्चों ने अपने हृदय में ग्रहण की, दिल से समझी, दिल से उसको आत्मसात का मतलब है आत्मा ने उसको पा लिया, आत्मा ने उसको सीख लिया और वो ऐसा सीखा कि शायद उन्होंने जिंदगी में कभी उसको भुलाया नहीं होगा। तो ऐसे थे बापू जो कर्म के बल पर, अपने कामों के बल पर सारी दुनिया को अपने साथ जोड़ लेते थे और अपना अनुकरण करने की प्रेरणा देते थे। अनुकरण मतलब जैसा वो कर रहे हैं दूसरे भी वैसा ही करने लगते थे। तो ऐसे थे बापू। तो ये था एक बापू का प्रसंग। इसी प्रकार का एक दूसरा प्रसंग भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बापू बच्चों के साथ अक्सर चर्चा करते थे, बातचीत करते थे और काफी उनके साथ घुल मिल के रहते थे। तो बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता था क्योंकि बापू एक धोती पहनते थे, कुछ ठंड हुई तो एक चादर ओढ़ ली, कोई कुर्ता नहीं, कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। तो बच्चे मन ही मन सोचते थे कि बापू कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं। तो आखिर एक बार बच्चों की एक टोली बैठी हुई थी और एक बच्चे ने बापू से सवाल कर ही लिया और बापू से क्या पूछा, बापू आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते, कुर्ता क्यों नहीं पहनते, आपके पास पैसे नहीं है क्या। तो बापू हंसे, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरे बच्चे ने कहा बापू अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मेरी माँ कुर्ते सिल देगी, वो सिलना जानती है, आपसे पैसे भी नहीं लेगी। तो बापू और जोर से हंसे और उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिलेगी। तो बच्चे ने कहा, हैरान हुआ थोड़ा सा उनके सवाल से और कहा कि आप जितने कहें बापू, 2, 4, 10 जितने कुर्ते आप हैं उतने कुर्ते आप मेरी अम्मा सिल देगी और आप उनको पहनिए और ऐसे बिना वस्त्र के मत रहिए। तो पता है बापू ने क्या जवाब दिया। बापू ने कहा उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी।
आज तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। तो उस समय 40 करोड़ जनसंख्या थी और बापू ने कहा कि जिस दिन मेरे 40 करोड़ भारतवासी, हर भारतवासी के अंग में कुर्ता होगा, उसके अंग में कपड़ा होगा, उस दिन मैं भी कुर्ता धारण कर लूंगा। तो ऐसा था उनका राष्ट्र के प्रति प्रेम। हर भारतवासी को वो अपना समझते थे, बिल्कुल अपना, बिल्कुल निजी, अपना रिश्तेदार, अपना सगा संबंधी। और इसी के बल पर उन्होंने पूरे देश को एक किया था और देश के हर गरीब, अमीर, हर तबके के लोगों के साथ जुड़कर उन्होंने एक शंख फूंका था। किसका? आजादी का बिगुल बजाया था और हम आजाद हुए थे। तो ऐसे थे गांधी, ऐसे थे हमारे बापू, बच्चों के प्रिय, बच्चों के चहेते और बच्चों को अपरोक्ष रूप में बहुत सारा ज्ञान देने वाले थे। बहुत सारा ज्ञान दिया करते थे और बच्चे उनसे सीखकर ऐसे गुणों के धनी बनते चले गए जो गुण जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये तो थी बापू की बच्चों के साथ की 2 घटनाएं। और अब मैं आपके साथ एक बहुत मजेदार सा खेल खेलूंगी, बहुत मजेदार सा खेल खेलूंगी और उस खेल में आपको देखना है कि हम क्या करते हैं। साथियों, हम एक मजेदार सा खेल खेलेंगे। आपको मैं गांधी जी के, बापू के गुणों के बारे में बताती हूँ। उनके अंदर क्या क्या गुण थे? सच्चाई, अहिंसा, भाईचारा, एकता, समय का पालन, स्वच्छता, किफायत या बचत, प्रेम, देश के साथ प्रेम, प्रकृति के साथ प्रेम, प्राणियों के साथ प्रेम, अपनी संस्कृति और विरासत के साथ प्रेम, सादगी और सेवा। तो ये 10 मैंने बना लिए हैं, मोटे मोटे 10 गुण उनके हमने ले लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे भीतर कितना गांधी है, हमारे भीतर कितने बापू हैं। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, ये क्या तरीका है? ये भाई एक नया तरीका ढूंढा है हमने। हम क्या करेंगे, इन सब गुणों को, सच्चाई, अहिंसा, भाईचारा, एकता, समय का महत्व, इन सब को हम 10-10 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब हम हर चीज के लिए अपने आप को नंबर देने शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि 10 नंबर 10 बार जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 100। तो हम देखेंगे 100 में से हम कितने अंक पाते हैं और जितने अंक पाएंगे हम उतना ही, हमारे अंदर उतना ही प्रतिशत गांधी होगा। प्रतिशत मतलब 100 में उतना। तो प्रतिशत ऐसे ही निकाला जाता है कि कोई भी चीज 100 में कितनी होती है तो वो प्रतिशत होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपनी बात करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा मैं सच्चाई के लिए अपने को कितने अंक दूंगी, तो मैं अपने को सच्चाई के लिए 7 या 8 दे सकती हूँ, क्योंकि कई बार किसी चीज में ना चाहते हुए भी झूठ तो बोल ही लेती हूँ, है ना, तो बिल्कुल ईमानदारी से। इसके बाद अहिंसा पर भी मैं अपने को 8 दूंगी, क्योंकि ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी के साथ हिंसक व्यवहार ना हो, लेकिन गुस्सा तो आ ही जाता है ना कभी तो गुस्सा आता ही है, तो इसलिए मैं 8 ही नंबर दूंगी। भाईचारा पे मैं शायद अपने को 9 या 10 दे दूं, क्योंकि मैं सबके साथ कोशिश करती हूँ कि एक सा व्यवहार हो, सबके साथ हम प्यार से रहें। और एकता में भी मैं अपने आप को 9 या 10 दे दूंगी। इसके बाद समय का पालन आता है, तो समय के पालन में मैं अपने आप को, कई चीजों में तो बिल्कुल कट्टर समय का पालन करती हूँ, लेकिन कई बार भूल जाती हूँ समय का पालन, आलस करती हूँ, तो इसलिए मैं उसमें भी अपने आप को 7 नंबर दूंगी। और उसके बाद स्वच्छता पर भी मैं अपने को 8 ही दे पाऊंगी, क्योंकि कई बार मैं थोड़ा आलस तो करती हूँ। ठीक है, और मितव्ययिता या किफायत पे तो मैं अपने को 6 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कई बार फिजूल खर्ची कर जाती हूँ। और प्रेम पर मैं अपने आप को 10 नंबर दे दूंगी। देश के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, प्राणियों के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, विरासत के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति प्रेम, तो इसमें मैं अपने आप को 10 में 10 दूंगी। सादगी में भी मैं 7 या 8 ही दूंगी। कई बार हम सादगी से रहते हैं, कई बार हम तड़क भड़क भी दिखाते हैं। और सेवा में भी मैं अपने को, बहुत अच्छी नहीं हूँ सेवा में, सेवा करनी पड़ती है तो करूंगी, लेकिन अगर नहीं करनी होगी तो मैं थोड़ा टाल मटोल भी कर दूंगी, तो उस पर भी 8 ही नंबर दूंगी। तो इस तरह से अगर हम सारे नंबर अपने जोड़ें तो मुझे 75-80 के बीच में करीब नंबर मिलेंगे,
इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर 75% या 80% गांधी है, मेरे अंदर इतने बापू के गुण हैं। लेकिन आप जब जोड़ेंगे तो आपके अंदर ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा सच्चे हैं, आप मुझसे ज्यादा ईमानदार हैं, आप मुझसे ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति जुड़ते हैं। और मुझसे ज्यादा आप किफायत से कैसे रह सकते हैं? आपके पास पैसे नहीं होते, आप खर्च करने में किफायत नहीं, लेकिन किफायत किसकी करेंगे? पंखा चल रहा है बेकार में तो उसे बंद करना, पानी बह रहा है तो उसे रोकना। तो इस प्रकार की चीजों की किफायत से भी आप अपने अंक अपने आप को दे सकते हैं। और प्रेम तो आप सबके साथ करते ही है, देश के साथ करते हैं, जीव जंतु के साथ करते हैं, उसमें आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। सादगी में भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, सेवा में भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके नंबर 90 और 100 के बीच में जरूर आने चाहिए। आप मुझसे ज्यादा आपके अंदर बापू है, और हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, इस उम्र में भी कोशिश करेंगे कि हमारे भीतर के बापू का प्रतिशत बढ़ जाए। और आप भी कोशिश करेंगे कि आपके भीतर के बापू का प्रतिशत बढ़े। और अपने घर में सारे परिवार को बिठाकर ये सवाल करिए, ये खेल खेलिए कि आप हम लोग चलो देखते हैं किसके अंदर कितने बापू हैं, किसके अंदर कितना गांधी है। और उसके बाद आप मिलान करिए कि कौन ज्यादा गांधी के गुणों को रखता है अपने में, और जो कम है जिसके गुण, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो है ना मजेदार सा खेल? इस खेल को खेलिए घर परिवार के साथ, और ढूंढिए कि आपके भीतर कितने गांधी के गुण हैं, कितने आपके अंदर कितने बापू के गुण बसे हुए हैं। ठीक है? तो साथियों, मजेदार खेल था, और हमने देखा कि बापू के गुणों से हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना बापू का गुण है, हम कितने गांधी हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको एक गीत भी आपके सामने रखती हूँ, जिसका शीर्षक हम बन सकते हैं, हम गांधी भी हो सकता है, या कैसे पाई आजादी भी हो सकता है। उसकी पंक्ति है, बापू के गुण अपना करके बन सकते हैं हम गांधी, बापू जिनके बल पर पाई हम सब ने ये आजादी। ठीक है? तो मैं आपके सामने गीत रखती हूँ। बापू के गुण अपना करके बन सकते हैं हम गांधी, बापू जिनके बल पर पाई हम सब ने ये आजादी, बापू जिनके बल पर पाई हम सब ने ये आजादी, बापू के गुण अपना करके बन सकते हैं हम गांधी, हम गांधी, हम गांधी। सत्य अहिंसा भाईचारा शिक्षा सबको बुनियादी, करे परिश्रम सेवा आदर, पहन सादगी की खादी, पहन सादगी की खादी, की खादी, की खादी। बापू के गुण अपना करके बन सकते हैं हम गांधी, बापू जिनके बल पर पाई हम सब ने ये आजादी, आजादी, आजादी। एक रहे जब मंत्र दिया यह, गूंज उठे स्वर अनुनादी, गूंज उठे स्वर अनुनादी। बचत किफायत से रहते थे, नहीं समय की बर्बादी, बचत किफायत से रहते थे, नहीं समय की बर्बादी। बापू के गुण अपना करके बन सकते हैं हम गांधी, बापू जिनके बल पर पाई हम सब ने ये आजादी, बापू के गुण अपना करके बन सकते हैं हम गांधी, हम गांधी, हम गांधी। स्वच्छ रहे मन परिसर अपना, साफ रहे वादी वादी, स्वच्छ रहे मन परिसर अपना, साफ रहे वादी वादी। राष्ट्र प्रेम से सदा निरत थे, राष्ट्र प्रेम में सदा निरत थे, प्रीति सारी आबादी, प्रीति सारी आबादी, प्रीति सारी आबादी, प्रीति सारी आबादी। राष्ट्र प्रेम में सदा निरत थे, प्रीति सारी आबादी। बापू के गुण अपना करके बन सकते हैं हम गांधी, बापू जिनके बल पर पाई हम सब ने ये आजादी, आजादी, आजादी। बापू जिनके बल पर पाई हम सब ने ये आजादी, बापू के गुण अपना करके बन सकते हैं हम गांधी, हम गांधी, हम गांधी। तो ये एक छोटा सा गीत था कि बापू के गुणों को अपना करके हम भी क्या बन सकते हैं, उन्हीं की तरह बन सकते हैं। और आज गांधी जी को हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उनका नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हम अपने राष्ट्रपिता को याद करते हुए, उनके प्रति नतमस्तक होते हुए
उन्हें प्रणाम करते हैं और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको नमस्कार।